हेलो जी, छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम और मेरे भाई बहन को मेरा नमस्कार। तो यहाँ पर मैंने 750 ग्राम करेले लिए हैं। ये ना ही बड़े करेले हैं और ना ही छोटे वाले करेले हैं। इनके ऊपर की जो डंठल है वो हटा दे रही हूँ। और अब इन करेले के ऊपर के जो छिलके हैं वो हटा दे रही हूँ। सभी करेलों के छिलके उतारने के बाद में इसमें हम 4-5 चम्मच छोटी वाली नमक ऊपर से पूरे पे छिड़का देंगे, ताकि जो भी पानी होगा वो नीचे आ जाएगा। और हल्दी पाउडर भी 1-2 चम्मच ऊपर से डाल देंगे। हल्दी और नमक डाल देने के बाद में इसके ऊपर ढक्कन लगाकर कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर साइड में रख देते हैं। और इसमें जो डालेंगे वो तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 प्याज लिए हैं, इनको मैं रफली काट लूँगी। और इधर मैं 1 गांठिया लहसुन का भी छील लेती हूँ। लहसुन को छीलने के बाद में हम यहाँ पर गैस जला देंगे और चढ़ा देंगे कढ़ाई। और इसमें डाल देंगे मूंगफली का तेल। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है तो इसमें कुछ लहसुन की कलियाँ काटी हुई डाल दूंगी और 1 चम्मच जितना मैं जीरा डाल दूंगी। जीरा और लहसुन अच्छे से ब्राउन हो गए हैं तो प्याज डाल देती हूँ। प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। प्याज को ब्राउन होने देते हैं और तब तक हम करेलों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर करेलों ने भी पानी छोड़ दिया है तो इसको एक बार मसल लेते हैं। और मसलने के बाद में एक एक करके इनके जो बीज है वो बाहर निकाल लेंगे निचोड़ कर। इस तरह से हम हल्दी और नमक लगाकर छोड़ते हैं ना, तो ये जो बीज है ना आसानी से आराम से निकल जाते हैं। और इनको करते करते बीच में मैं जो प्याज है वो भी चलाते रहूँगी। सभी करेलों के बीज मैंने निकाल दिए हैं और अब ये जो बीज हैं एक कटोरी में रख देते हैं और इनको धोकर ही काम में इस्तेमाल में कर लेंगे। अब इन करेलों को भी हम 2 पानी से धो लेंगे।
करेले और करेले के ऊपर के जो छिलके हैं उनको भी मैंने अच्छे से निचोड़ लिया है और इनके जो बीज हैं इनको भी मैंने धो लिया है। और अब हम करते हैं दूसरी तैयारी। अभी प्याज ब्राउन होने में टाइम है तो मैं यहाँ पर लहसुन की जो कलियाँ मैंने छीली थी उनको ओखली में कूट लेते हैं। तो लाइट ब्राउन हो चुके हैं प्याज। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ करेले के अंदर के जो बीज थे वो डाल रही हूँ। अगर आप बीज नहीं खाते हो तो स्किप भी कर सकते हो। अब इन करेले के बीज को हमें तेज़ आंच में चलाते हुए सेकना है। इनके जो बीज है ना तेज़ आंच में अच्छे से सीख जाते हैं और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं इस टाइप के जो बीज होते हैं क्रंची वाले। और अब इनको अच्छे से सेकते हुए मुझे 4 से 5 मिनट हो गए हैं। और अब इसमें करेले के ऊपर के जो छिलके हैं वो डाल दूँगी। और इनको भी हमें कम से कम 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर अच्छे से सेक लेना है। बस इतना ख्याल रखें कि इनको आप जब भी सेको ना बीज और इनके छिलकों को तो आप कंटिन्यू चलाते हुए सेक पाओगे। छोड़ दोगे तो ये एक साइड मतलब बीच में से जल जाएंगे। और अब इसमें मिर्च मसाले डाल देती हूँ। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है और नमक जो है टेस्ट के अनुसार डालूँगी। और इसमें मैं गरम मसाला बिल्कुल भी नहीं डालूँगी, जो ओरिजिनल फ्लेवर है वो ही रहने दूँगी। अब इसमें मैं लहसुन डाल दूँगी कूटा हुआ। गैस की आंच को मैंने लो कर दिया है और अब कम से कम 3 से 4 मिनट धीमी आंच में चलाते हुए ही इनको भूनेंगे लहसुन और बाकी मसालों को। ऐसे अगर चम्मच से आप इनको नीचे थोड़ा थोड़ा करोगे ना तो आराम से ये जो हमारे लहसुन मसाले हैं ना अच्छे से पक जाएंगे और इनमें अच्छी खुशबू भी आएगी। लहसुन और मसाले अच्छे से पक चुके हैं और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। तो अब मैं कढ़ाई को नीचे उतार लूँगी और मैंने गैस को बंद कर दिया है। तो अब इन मसालों को मैं एक थाली में निकाल रही हूँ। करेले, प्याज और बीज के मसालों को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। और जब तक मसाले ठंडे हो रहे हैं तब तक हम यहाँ पर लाल वाली मिर्च है उसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम लाल वाली मिर्च ली है। इसको मैं छोटे छोटे पीस में काट कर मिक्सर जार में डालकर पीस लूँगी। और मिक्सर जार में जब डालेंगे ना ही तो पानी डालेंगे ना ही इसमें कुछ और सामान डालेंगे, बस केवल हम लाल मिर्च को ही अच्छे से पीस लेंगे। जार में मैंने लाल मिर्च को डाल लिया है और इसमें आ नहीं रही है तो कुछ मैंने निकाल लिए थे। और अब इनको मैं पीस लेती हूँ मिक्सर में। तो इसको मैंने एकदम मेन पेस्ट पीसा है, अच्छा पीसा है, जो कि इसमें बिल्कुल भी लाल मिर्च नहीं है और ये एकदम पेस्ट के जैसे दिख रहा है आपको। तो अब चलिए हम इसको बनाने की तैयारी कर लेते हैं।
तो अब इधर जला दूंगी गैस, चढ़ा दूंगी कढ़ाई और इसमें डाल दूंगी मैं मूंगफली का तेल। तेल मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा डालूंगी, चटनी में तेल थोड़ा ज़्यादा ही डलता है और मूंगफली के तेल में तो चटनी और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। और एक बात और, मेरे सब्सक्राइबर ने बोला है कि आप मूंगफली का ही तेल क्यों खाते हो। नहीं, मैं सरसों का तेल भी खाती हूँ, लेकिन अभी मूंगफली और सरसों के दोनों ही चल रहे हैं मेरे खाने में। लेकिन अभी जो है ना, तेल हमारे घर पर ज़्यादा मूंगफली का ही आया हुआ है, तो जब मूंगफली का ख़त्म हो जाता है तो सरसों का मंगा लेते हैं, दोनों ही चलता रहता है। और एक बात और कि आप जब भी पकोड़े कोई से भी निकालो, अगर मूंगफली के तेल में आप निकालोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगे पकोड़े। तो यहाँ पर तेल गरम हो गया है और मैंने लहसुन की कलियाँ डाल दी है और डाल दिया है मैंने इसमें जीरा और राई। साथ ही में डाल दूँगी साबुत धनिया और मीठे नीम की पत्तियाँ, मतलब कि कड़ी पत्ते, और साथ ही में डाल दूँगी, मेरे पास जितना हींग था वो डाल दूँगी। सभी ने तेल में अच्छा फ्लेवर दे दिया है। तो अब इसमें हमने जो पीसा था मिक्सर में लाल मिर्च, वो डाल देंगे। गैस की आंच को या तो आप बंद कर दीजिएगा गैस को, या फिर आप धीमा कर लीजिएगा गैस की आंच को, क्योंकि जब डालते हैं ना लाल मिर्च तो थोड़े छांटे उछलते हैं और बाहर आते हैं, तो केयरफुली करना ये सब। अब इसमें 2-3 पिंच जितना मैं हल्दी पाउडर डाल दूंगी और 1 चम्मच जितना धनिया पाउडर, साथ ही में टेस्ट के अनुसार नमक डाल दूंगी और डाल दूंगी आधा चम्मच जितना जीरा पिसा हुआ। ओखली में दरदरा कूटा हुआ लहसुन भी अभी डालेंगे ताकि ये पूरे में अच्छे से पक जाए। अब इन सभी मसालों को धीमी आंच पर कम से कम चलाते हुए 2-3 मिनट पकाऊंगी। लाल मिर्च को पकाते हुए मुझे 2-3 मिनट हो गए हैं और इस तरह की जो लाल मिर्च है ना सासू माँ को पसंद है, तो मैं 2-3 चम्मच से लाल मिर्च की निकाल रही हूँ साइड में। और अब इसको हम धीमी आंच पर कम से कम 5 से 7 मिनट तक धीमी आंच पर अच्छे से पकने देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। लाल मिर्च को चेक कर लेते हैं और ये इसमें बहुत ही अच्छा कलर आया है। इसको चलाने से पहले मैं आधा चम्मच अमचूर पाउडर डाल दूंगी। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो पूरा 1 चम्मच भरकर डाल सकते हो। मैंने देख लो नहीं जंठा पड़ी है। आप देख सकते हो इसमें बहुत ही सुनहरा कलर आया है लाल मिर्च में। अगर आप इसको स्टोर करके 1 महीने 1.5 महीने तक रख सकते हो ना, तो आपको इसमें पानी जो जितना भी होगा ना वो सुखाना पड़ेगा आपको, और सुखाने के बाद में ही आप कंटेनर में भर कर रख सकते हो। अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी रह जाता है ना तो ये 1-1.5 महीने नहीं चलती है लाल मिर्च। तो अब मैंने इसमें धनिया डाल दिया है और ढक्कन लगाकर साइड वाले पर रख दूँगी। और अब जो हमारे करेले हैं उनके अंदर हमने जो मसाला तैयार किया था वो भर लेंगे। तो उससे पहले एक मैंने धागा लिया है और यहाँ पर मैंने एक करेला लिया है। करेले में
मसालों को भरूंगी उतना ही जितना इसमें आ रहा है। अगर इससे ज़्यादा भरूंगी तो वो बाहर निकल जाएगा। सभी करेलों को इसी तरह से भर लूँगी और जो बचा हुआ मसाला है उसको हम रख देंगे रोटी के साथ में खाने के लिए। तो यहाँ पर एक मैंने गट्टी ली है धागा, जो कि पक्का धागा है, कलर नहीं छोड़ता है। और अब मैं इन करेलों को सभी को अच्छे से बांध दूँगी। जब बांध दूँगी ना तो इसके ऊपर गांठ नहीं लगाएंगे, बस एक दूसरे धागे को हम बस हाथों से ऐसे मरोड़ देंगे। इसी तरह दोनों धागों को एक दूसरे से मिलाने से जो हमने मसाला भरा था वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। इस तरह से सभी करेलों पर धागा बांध दूंगी। सभी करेलों पर धागा बांधने के बाद में इस तरह से बनेंगे और जो बाकी मसाला है वो भी साइड में रख देते हैं, ये खाने के ही काम आएगा। तो जब हम थाली लगाएंगे तब साइड में सबके डालते रहेंगे। तो अब इधर यहाँ पर मैं जला दूँगी, गैस चढ़ा दूँगी कढ़ाई और इसमें डाल दूँगी मैं मूंगफली का तेल। तेल इसमें थोड़ा ही डालूँगी क्योंकि जब हम इनको फ्राई करेंगे तो तेल ये बिल्कुल भी नहीं सोखते हैं। तेल अच्छे से गर्म हो गया तो इसमें मैं जीरा डाल दूँगी, थोड़ा सा, 1 पिंच जितना। और अब इन करेलों को डाल देते हैं। सभी करेलों को एक साथ में डाल देंगे और इनको अलते पलटे करते हम सेकते रहेंगे। इनको अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और ढक्कन लगाकर भी नहीं रखना है, हमें कंटिन्यू चलाते हुए सेकना है। इनको कम से कम 5 से 7 मिनट लगेंगे इनको सेकने में, लेकिन उल्टते पलटते सेकते हैं ना तो एक साइड से जलते नहीं हैं और सभी बराबर से सिक जाते हैं तेल में। सभी करेले उल्टते पलटते करते हुए सीख चुके हैं। तो अब इनको एक बार चलाकर और एक एक करते हुए सभी करेलों को मैं
तेल में से बाहर निकाल लूँगी और जो हमारा तेल बचेगा वो तेल हम दूसरी बार में यूज कर सकते हैं। इन करेलों को बाहर निकालने का एक ही कारण है कि अगर हम कढ़ाई में इन करेलों को रख देते हैं तो इनमें जो मसाला है वो मसाला पूरा तेल पी जाएंगे। जो जितना भी आपको बाहर दिखेगा ना तेल, वो सभी तेल अंदर चला जाएगा। तो अगर हम जिरा कर निकाल लेते हैं तो तेल हमारे इसमें करेलों में नहीं आएगा। तो सभी को मैंने एक एक करके निकाल लिया है। तो भरवा करेले की सब्ज़ी और लहसुनी लाल मिर्च की चटनी भी बनकर तैयार है। तो अब यहाँ पर मैं आटा लगा लेती हूँ रोटियाँ बनाने के लिए। आटा तो मैं पहले भी लगा सकती थी जब मैं चटनी बना रही थी तब, लेकिन मेरी आदत है जब भी रोटियाँ बनाती हूँ ना 5 से 7 मिनट पहले आटा लगाकर रोटियाँ तुरंत बनाती हूँ। इससे मेरी रोटियाँ सफ़ेद बनती है और रोटियाँ फुली फुली भी बनती है। आटा लगाने के बाद में यहाँ पर मैंने गेहूं की रोटियां बनाना चालू कर दिया था और आज मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर का मैसेज आया था कि आप फुल वॉच कीजिए रोटियां बनाने का। तो मैंने आज फुल वॉच कर दिया है रोटियां बनाने का। वैसे मैंने पहले मेरी बहुत सारी वीडियो में इस तरह से रोटियां बनाकर दिखाया हुआ है और वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हो। और अब जैसे ही रोटियां बनती जाएगी वैसे ही सबको मैं खाना परोसती जाऊंगी। तो यहाँ पर मैं अब थाली भी लगा दूंगी। अब मैं यहाँ पर थाली पर 2 रोटियां रखूंगी और इसके ऊपर चटनी डाल दूंगी। आज मैं रोटियां के ऊपर घी बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जब हमारे घर में ये चटनी और करेले बनते हैं तब रोटियों पर घी लगाकर कोई भी नहीं खाता है। और साथ में मैंने दही रखी है। तो पूरा खाना बनकर तैयार है। इस तरह का खाना हम बनाते हैं तो इसमें टाइम तो बहुत लगता है, लेकिन जब खाना बनकर तैयार होता है और सभी परिवार फैमिली वाले खाते हैं और खाने का आनंद लेते हैं तब हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी अपनी फैमिली के लिए इस तरह का खाना बनाइए, खाइए, खिलाइए और एंजॉय कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।